नमस्कार मित्रों, आप सभी का BHU पाठशाला के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं हूं आदित्य सिंह। आज हम इम्पॉर्टेंट लीगल मैगजीम्स एंड टर्म्स वीडियो सीरीज़ के पार्ट 5 में कुछ इम्पॉर्टेंट लीगल मैगजीम्स को डिस्कस करेंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इससे पहले मैं इस चैनल पर 4 वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ और इस सीरीज़ के इस वीडियो के पहले के 4 पार्ट्स को देखने के लिए आप BHU पाठशाला चैनल पर जाकर BHU BA LLB लीगल एप्टीट्यूड प्लेलिस्ट में जाकर आप इन चारों वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए, ये हमारा इस सीरीज़ का ये अंतिम वीडियो है। और देखिए, मैंने इससे पहले आपसे 2 प्रश्न पूछे थे, यानी चौथे पार्ट में 2 प्रश्न पूछे थे। वो प्रश्न क्या था? वह पहला प्रश्न था रेस्पोंडेंट सुपीरियर का मीनिंग बताना था। तो देखिए, आप सभी ने, कुछ लोगों ने बताया, अच्छा बताया, बहुत अच्छा प्रयास किया। उसका उत्तर क्या हुआ? देखिए, रेस्पोंडेंट सुपीरियर का मीनिंग होता है लेट द प्रिंसिपल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, बिल्कुल आराम से क्लियर हो गया होगा। दूसरे क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। दूसरा क्वेश्चन था कैविएट इम्पटर की मीनिंग क्या होती है। ठीक है, तो कैविएट इम्पटर की मीनिंग क्या होती है? आप सभी जानते हैं, लेट द परचेजर बी वेयर। ठीक है, उसके बाद देखिए, और आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे फिर दो क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। देखिए, मेरा पहला प्रश्न होगा एजेस्डम जेनरिस का लीगल मीनिंग आप बताएंगे। एजेस्डम जेनरिस लीगल मैगजीन का आप मीनिंग बताएंगे। मेरा दूसरा प्रश्न होगा डॉली इनकैपेक्स का। ठीक है, डॉली इनकैपेक्स लीगल मैगजीन का आप मुझे मीनिंग आप मुझे बताएंगे। ठीक है, और देखिए, एक चीज़ मैं और बता दूं कि इस वीडियो के बाद हम 2 प्रैक्टिस सेट की वीडियो लाएंगे और वो प्रैक्टिस सेट्स लीगल मैगजीन्स और टर्म्स पे आधारित होंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल हमसे जुड़े रहिए और इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो चलिए, आज हम चलते हैं अपने पहले मैगजीन की ओर। और आप सभी जानते हैं कि ये लीगल मैगजीन जो BHU BLLB और वेरियस लॉ के एंट्रेंस एग्जाम और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं पहले लीगल मैगजीन्स की ओर। देखिए, आज का हमारा पहला लीगल मैगजीन्स है इम्पोटेंशिया एक्यूसैट लीगम। देखिए, इसका मीनिंग क्या है कि इम्पॉसिबिलिटी एक्सक्यूजेज द लॉ और इनएबिलिटी एक्सक्यूजेज द नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ द लॉ। देखिए, उसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए A और B 2 व्यक्ति हैं। वह जो है कुछ बात करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं। A और B कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। A जो है B को 10 करोड़ रुपए देता है। ठीक है, A जो है B को 10 करोड़ रुपए देता है और कहता है कि आप मुझे जो है हम एज्यूम करेंगे कि 100 मीट्रिक टन आप मुझे चावल देंगे। ठीक है, यानी राइस देंगे। अब जो है B जो है, ये मान लीजिए ये कॉन्ट्रैक्ट कब होता है? 1 जनवरी 2020 को होता है। ठीक है, और बी जो है पहला असाइन जो कंसाइनमेंट है, यानी पहली जो खेप है, वो पहली बार जो भेजना है वह जो है 10 जनवरी को भेज देता है। दूसरी बार कुछ मात्रा में चावल जो है वो 10 फरवरी को भेज देता है 2020 को। उसके बाद तीसरी बार जब उसे भेजना होता है, मान लीजिए कि 20 मार्च या 30 मार्च के आसपास में, तो वह नहीं भेज पाता है। क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया देश में, यानी भारत में जो है लॉकडाउन हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, क्या यहाँ पे उसे पनिशेबल किया जाएगा? क्या वो लाइबल होगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो इम्पॉसिबल काम था, वो उसे जो है बी को करने संभव नहीं था। ठीक है, इसलिए बी जो है वो चावल ए के पास नहीं भेज पाया। ठीक है, तो आप इसे बिल्कुल आसानी से समझेंगे, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे। देखिए, यही था हमारा, और ये कॉन्ट्रैक्ट में यूजुअली यूज होता है। ठीक है, ये लीगल मैगजीम्स। चलिए हम आगे चलते हैं। लीगीज पोस्टेरियरिस। ठीक है, पोस्टेरियरिस प्रायोर्स कंट्रारिस एब्रोगेंट लेक्स पोस्टेरियर डेरोगेट प्रायोरी। देखिए, और मैं पहले ही बता दिया था आपसे कि देखिए, इन लीगल मैगजीम्स की प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप इसके लीगल मीनिंग को कैसे समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो इसका मीनिंग सिंपल सा है, लेटर लॉज रिपील अर्लियर लॉज इनकन्सिस्टेंट देयरविद। देखिए, इसका मतलब क्या है, ऐसा समझिए। मान लीजिए 1950 में कोई इकोनॉमिक ऑफेंस के लिए भारत में कानून बनता है। उसके बाद भारतीय संसद ने 2010 में एक इकोनॉमिक ऑफेंस से संबंधित एक कानून बना दिया। ठीक है, एक लॉ बना दिया। अब ये बताइए कि वर्तमान समय में कौन सा कानून प्रभावी रहेगा? तो आप बिल्कुल आराम से बता सकते हैं कि जो कानून 2010 में बना है वही जो है वह प्रभावी रहेगा। आप सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं।
ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, लेटर लॉज रिपील अर्लियर लॉज इनकंसिस्टेंट देयर, ठीक है। मान लीजिए जिस क्षेत्र पे जो कानून बना है वो कौन सा प्रभावी रहेगा, तो वो जो 2010 में कानून बना है वही प्रभावी रहेगा। हम इसको बस एक एजम्पशन के रूप में देख रहे हैं, ठीक है। ये फैक्चुअल नहीं हो सकता है बिल्कुल, लेकिन हाँ हम इसको समझने के लिए हम कुछ एजम्पशन करते हैं, ठीक है। तो हम अगले लीगल मैगजीम को चलते हैं। हमारा अगला लीगल मैगजीम है लेक्स नॉन कोगेट एड इम्पॉसिबिलिया, ठीक है। देखिए इसका लीगल मीनिंग हुआ द लॉ डज नॉट कंपेल अ पर्सन टू डू दैट विच ही कैन नॉट पॉसिबली परफॉर्म, ठीक है। और द लॉ डज नॉट कंपेल द परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट इज इम्पॉसिबल। देखिए लॉ जो है, जो करना संभव नहीं है वह करने के लिए फोर्स नहीं करता है। जो काम इम्पॉसिबल है उसको करने के लिए लॉ ना तो डायरेक्ट कर सकता है ना तो फोर्स कर सकता है, ठीक है। जैसे जो राइस का एग्जांपल था, जो उसमें हमने बताया था कि चूंकि देश में लॉकडाउन है तो इसलिए वो पॉसिबल नहीं कि वो तीसरा खेप भेज पाए, तीसरी कंसाइनमेंट भेज पाए। तो इसलिए जो है यहाँ पे लॉ डायरेक्ट नहीं कर सकता कि आप जो है क्या कहते हैं कि नहीं वो इम्पॉसिबल काम करिए, ठीक है। कैन नॉट कंपेल द परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट इज इम्पॉसिबल, ठीक है। बिल्कुल आप इसको समझेंगे, बिल्कुल आसानी से समझेंगे, ठीक है। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम अगले मैगजीन की ओर चलते हैं। हमारा अगला मैगजीम है लेक्स स्पेशलिस डेरोगेट लेजी जेनरली, ठीक है। हम बात करते हैं, देखिए इसका मीनिंग क्या है, स्पेशल लॉ रिपील्स जनरल लॉ, ठीक है। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं, देखिए हम एज्यूम करेंगे, हम यहाँ सपोज करेंगे, ठीक है, मानेंगे, मान लीजिए कि चोरी के लिए यानी थेफ्ट के लिए आईपीसी जो है किसी को 1 वर्ष की सज़ा देती है, ठीक है। मैं ये मानता हूँ, मैं एज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए। और मान लीजिए मिस्टर एक्स ने जो है वो बैंक रॉबरी की है या कोई इकोनॉमिक ऑफेंस किया है, ठीक है। और जो पार्लियामेंट जो है वह कोई कानून पारित की हुई है कि अगर कोई इकोनॉमिक ऑफेंस करता है या बैंक से संबंधित है कोई भी, तो उसको जो है वह 10 वर्ष की सज़ा देगी, ठीक है। अब यह बताइए कि यहाँ पे कौन से कानून के तहत जो है मिस्टर एक्स को सज़ा दिया जाएगा, तो वह किस जो है कि कानून के तहत सज़ा दिया जाएगा। तो वह जो है जो संसद द्वारा पारित है कि इकोनॉमिक ऑफेंस के लिए जो किसी व्यक्ति को, मान लीजिए कि संसद ये कहती है कि किसी व्यक्ति को इकोनॉमिक ऑफेंस के लिए 10 वर्ष की सज़ा दी जाएगी, तो जो संसद द्वारा पारित है कि 10 वर्ष की सज़ा दी जाएगी इकोनॉमिक ऑफेंस के लिए, उसी कानून के तहत जो है उस व्यक्ति को 10 वर्ष की सज़ा मिलेगी, ठीक है। यानी कि जो विशेष कानून होता है जो वह जो है सामान्य कानून से मतलब सामान्य कानून पर वह भारी होता है, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर बता दे रहा हूँ, मान लीजिए कोई चोरी करता है उसके लिए कोई बैंक में या फिर कहीं तो 1 वर्ष की सज़ा मिलती है, ठीक है, आईपीसी के थ्रू। लेकिन देखिए ऐसा नहीं होगा, अगर वो बैंक रॉबरी करता है, मान लीजिए इकोनॉमिक ऑफेंस करता है और फिर संसद ने कुछ कानून बनाए हैं, तो जो संसद ने कानून बनाए हैं, मान लीजिए 10 वर्ष की सज़ा दी है, संसद ने सज़ा का प्रावधान किया है, तो उस व्यक्ति को जो है वो संसद द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा ही 10 वर्ष या 5 वर्ष जितना भी निर्धारित है उसके द्वारा ही उसको सज़ा दी जाएगी, ठीक है। बिल्कुल क्लियर हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो इकोनॉमिक ऑफेंस से संबंधित जो संसद ने कानून बनाया है, जो पार्लियामेंट ने लॉ पास किया है, वो जो है स्पेशल लॉ है, ठीक है। तो हम अगले मैगजीन की ओर चलते हैं। हमारा अगला मैगजीन है न्यू पुनिटर प्रो एलिनो डिलिक्टो, ठीक है। इसका मतलब क्या है, नो वन इज टू बी पनिश्ड फॉर द क्राइम और रॉन्ग ऑफ अनदर। देखिए इसका मतलब हम ऐसे समझेंगे कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, दूसरे किसी के द्वारा किए हुए अपराध या गलती के लिए दंडित या दोषी नहीं ठहराया जा सकता, ठीक है। आप बिल्कुल समझ रहे होंगे। देखिए ऐसे समझिए, मान लीजिए कि कोई एक्स है, ठीक है, एक्स ने बी की जो है वो मर्डर कर दिया, तो अब बताइए क्या एक्स की माँ, एक्स की बहन या एक्स का कोई रिलेटिव दोषी होगा? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता, क्रिमिनल लॉ में तो एकदम नहीं हो सकता, ठीक है। जो है वो जब भी होगा दोषी तो कौन होगा? जो व्यक्ति जिसने अपराध किया, ठीक है। अब देखिए, अब मैं बता रहा हूँ, देखिए, और एक होती है विकेरियस लायबिलिटी। आपके दिमाग में आया हो क्या विकेरियस लायबिलिटी एक चीज़ होती है? तो देखिए विकेरियस लायबिलिटी इज़ नॉट एप्लीकेबल इन क्रिमिनल लॉ, ठीक है। ये क्रिमिनल लॉ में एप्लीकेबल नहीं होता है। ये कहाँ पे एप्लीकेबल होता है? आप सब जानते हैं, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। जो हमारा प्रतिनिधिक दायित्व है वह कहाँ पे एप्लीकेबल होता है हमारा? वो जो है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। विकेरियस लायबिलिटी में इसको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आप बिल्कुल इसे याद रखेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले लीगल मैगजीन की ओर। हमारा अगले लीगल मैगजीन था नोवा कॉन्स्टेंटिट्यूशियो फ्यूचरिस फॉर मैन इम्पोनर डेबिट नॉन प्रायोरिटीज लिस्ट। देखिए अब हम इसकी बात करते हैं। अ न्यू लॉ ऑट टू बी प्रोस्पेक्टिव एंड रेट्रोस्पेक्टिव इन ऑपरेशन। अब देखो ये हम इसको ऐसा समझते हैं कि जो नया कानून है वो भविष्यगामी होना चाहिए, एक तरीके से ऐसा समझेंगे, ठीक है। वो पीछे की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, उसे ऐसा होना चाहिए। देखिए वो ये 2 टर्म इंपॉर्टेंट है, प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव। इसे आप हमेशा क्लियर रखेंगे, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें कि
जैसे मान लीजिए 1955 में जो है हम एज्यूम करते हैं या मानते हैं, वह सच्चाई भी है, लेकिन हम यहाँ पे सब कुछ एज्यूमसन पे लिख चल रहे हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए अपने। 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट आया, उसमें मान लीजिए यह कहा गया कि कोई भी हिंदू व्यक्ति एक ही औरत से शादी कर सकता है, ठीक है। अब यह बताइए कि कोई व्यक्ति अगर 1948 में 2 औरतों से शादी किया हुआ है हिंदू व्यक्ति, तो क्या वह लाइबल होगा, क्या वह दोषी होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। ऐसा जो है बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। अब क्यों नहीं होगा? क्योंकि वह जो है हमारा लॉ जो है वह हमेशा प्रोस्पेक्टिव होता है, ठीक है ना। और जो है कोई व्यक्ति 1959 में अगर 1959 में ऐसा करता है कि वह 2 औरतों से या उससे ज़्यादा औरतों से शादी करता है, तो वह बिल्कुल जो है लाइबल होगा, पनिशेबल होगा, ठीक है। आप बिल्कुल क्लियरली समझ गए होंगे, आप बिल्कुल समझने का प्रयास करेंगे तो समझ जाएंगे, ठीक है। यही हमारा है नोवा कंस्टेंटिशियो फ्यूचरिस फॉर्मैम इम्पोनर डेबिट नॉन प्रायोरिटीज, ठीक है। देखिए, और इस तरीके से टैक्स लॉ में बात करें तो मान लीजिए कि जो टैक्स है वो टैक्स किस पे लिवाई किया जा सकता है, यानी टैक्स कैन बी लिवाई जो है टैक्स लॉ कैन लिवाई टैक्स ऑन फ्यूचर इनकम नॉट ऑन द प्रीवियस इनकम। जो पिछला हमारा आय है उस पर थोड़े वो बहुत पिछला जो आय है उस पर नहीं वो इनकम टैक्स जो है वो टैक्स लगा सकता है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। हमारा अगला और बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल मैगजीम्स है लेक्स लॉसी। यह जो है BA LLB के एग्जाम में 2018 BHU में पूछा जा चुका है यह प्रश्न। तो देखिए इसका होगा द लॉ ऑफ द प्लेस और द लॉ ऑफ द कंट्री इन विच अ ट्रांजैक्शन इज परफॉर्म्ड, अ टॉर्ट इज कमिटेड और अ प्रॉपर्टी इज सिट्यूटेड। देखिए इसको कई जगह पैसे भी कहा जाता है लॉ ऑफ द लैंड, ठीक है। लेक्स लॉसी के बारे में आप याद रखेंगे। यह देखिए किसी स्थान का यह कानून होता है, ठीक है। जिस मान लीजिए भारत देश में कोई काम होता है तो कहाँ का कानून लागू होगा? भारत का ही लागू होगा, तो वही चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई भी परफॉर्मेंस आप कर रहे हैं या कोई भी टॉर्ट हो रहा है या फिर कोई भी क्राइम हो रही है तो या फिर कोई भी प्रॉपर्टी है आपको, तो वो सब कुछ किसके थ्रू डील होगी? वह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया की जितनी लॉ है उसके थ्रू ही डील होगी, ना कि किसी दूसरे देश के कानून से वो डील होगी, ठीक है। आप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, आप समझ चुके होंगे। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे बिल्कुल याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल मैगजीम से आपका, ठीक है। क्या हमारा है? लेक्स लॉसी, ठीक है, इसे बिल्कुल याद रखेंगे। हमारा आज का लास्ट मैगजीम है एक्शनेबल पर सी। देखिए एक्शनेबल का मतलब क्या है, यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जा रहा हमारा जो है कि यहाँ सिंपल सी मीनिंग है एक्शनेबल की एक्ट इज पनिशेबल। क्या हमारा एक्ट जो है पनिशेबल है। और परसी का मतलब क्या हो जाएगा? देखिए जो परसी है इसका मतलब क्या हो जाएगा? बाई इटसेल्फ, ठीक है। अब इसका हम लीगल मीनिंग देखते हैं। द वेरी एक्ट इज पनिशेबल, ठीक है, पनिशेबल एंड नो प्रूफ ऑफ डैमेज इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अब इसे एग्जांपल से समझते हैं। देखिए मान लीजिए कोई व्यक्ति वोट देने जाता है, ठीक है, और वोट देने जाता है तो बीच में उसे कोई रोक देता है, ठीक है। मान लीजिए जो व्यक्ति रोकता है उसे वोट देने के लिए वह जो है बाद में जो है वो पनिशेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने जो है जिस व्यक्ति को रोका है, मान लीजिए ए को रोका है, तो ए की लीगल राइट जो है, राइट टू वोट जो है, उसकी जो राइट है उसको उसने वायलेट की है, ठीक है। तो वह जो है पनिशेबल होगा, ठीक है। उसमें वहाँ कोई प्रूफ ऑफ डैमेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप इसे बिल्कुल आसानी से समझेंगे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट लीगल मैगजीम्स है। और इसी के साथ अब हम इस वीडियो सीरीज़ की एंड करते हैं। और मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि आप सभी को बहुत ही आसानी से मैं ये नियर अबाउट 60 इंपॉर्टेंट लीगल मैगजीम्स में समझा पाया हूँ। और मुझे ऐसा भी विश्वास है कि आपको BA LLB और बाकी सब लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स में इन मैगजीम्स से बाहर बहुत ही कम चांसेस है कि कुछ आए, ठीक है। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि 60 to 80% लीगल मैगजीम्स आपको मेरे इन्हीं 5 वीडियोस में जो लीगल मैगजीम्स कवर किए हैं वहीं से मिल जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ऐसे मेरी एनालिसिस के बेसिस पे मैं ये बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मुझसे जुड़े रहिएगा क्योंकि मैं अगले वीडियो में इन्हीं लीगल मैगजीम्स एंड टर्म्स पे बेस्ड एक प्रैक्टिस सेट लाऊंगा। वो 2 प्रैक्टिस सेट में लाऊंगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे कनेक्टेड विथ अस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए BHU पाठशाला को। और बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि होगा हमारा प्रैक्टिस सेट के बेस्ड पर, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।